है कि आपका नॉलेज किस तरह से संस्कृत का, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी वर्ड्स है उसको किस तरह से आप ब्रेक कर पाते हो और किस तरह से उसका आप अनुवाद करते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, या तो उसका आप किस तरह से एक मीनिंग बनाते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक जो भी हम लोग राइट नाउ ऑल्सो काफ़ी सारे लोग अपने हमारे स्क्रिप्ट्स के बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं ये स्क्रिप्ट में ऐसा कहा गया है वैसा कहा गया है, तो मे बी ईच एंड एवरी पर्सन इज उसका जो मीनिंग जो निकालते हैं वो अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालते हैं बेस्ड ऑन देयर नॉलेज में भी, वो एक शायद अभी आप हाँ हम इस आउटकम है या विषय में फ्लो भी है। चर्चा करेंगे। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारी चीजें नई आएंगी जो कि हमको जाननी है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं आज से, क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से है। चलिए, हाँ तो आशा जी कुछ आप कहना चाह रही हैं? आपका मैसेज आया था अभी, क्या है पुराना है? एक बात मुझे और कहनी थी कि और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी थी कि आपने जो कल बताया कि संस्कृत लैंग्वेज में 1 सिलेबल वोकैबुलरी है ना, हर एक सिलेबल का एक एक पूरा मतलब है। जैसे आपने कहा के है तो वो जल है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसे अभी वर्णमाला हिंदी की है अ आ ई उनका बाय सेल्फ कोई मतलब ही नहीं है ना, लेकिन आपने कहा कि संस्कृत में हर एक वर्णमाला का अपना एक पूरा मतलब है, तो उसको बोलते हैं एक अक्षर कोश। एक अक्षर कोश, एक अक्षर का कोश है वो, एक अक्षर कोश। कोश। तो ये हाँ, बहुत यूनिक चीज है ना संस्कृत में, ऐसा किसी और यस भाषा में शायद आपको से ना हो। गीता में जब पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका प्रयोग किए एक अक्षर का, खम वायु अग्निरेव च, ऐसे एक श्लोक बोलते हैं, खम वायु अग्निरेव च, 7वें अध्याय में। तो खम वायु, तो खम मतलब आकाश, खुद ही भगवान बोलते हैं खम मतलब ख मतलब आकाश। तो आपने यस, तो वो सब चर्चा आगे आएगी। हम आज से प्रारंभ से बिल्कुल संस्कृत की ABCD से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, जैसा संधि विच्छेद करना, और आपको मैं बता दूं कि बच्चे स्कूलों में इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि जो स्कूल के जो तरीका है रटाने वाला, लोगों को रटा रटा करके पढ़ाने वाला, और संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसको उस तरीके से करना है, सीखना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, कैसे करना है क्या करना है। आपके सामने एक पेज है, मैं स्टार्टिंग से जा रहा हूँ, संस्कृत की वर्णमाला किस प्रकार से चलती है। ये सब आपको पेज में आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद में, और मैं अभी लिख लिख के भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको ताकि पकड़ में आ जाए। ठीक, ओके। सो अक्षर, सबसे पहले हम जो शब्दों को उच्चारण करते हैं, जो वर्ण बोलते हैं, उनको बोलते हैं अक्षर। अक्षर मतलब ये जो सिलेबल्स हैं ये अक्षर कहलाते हैं। लेकिन ये अक्षर क्यों कहलाते हैं? तो इसके लिए अक्षर का मतलब होता है श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम। एक अक्षर का मतलब ये है जो कान से सुना जाए, कान का जो विषय हो। अक्षर को हम नाक से, मुंह से, दांत से, आंख से नहीं सुन सकते हैं, केवल कान से ही सुन सकते हैं। यदि हमारा कान डिसेबल हो जाए तो हमको अक्षर क्या चीज हम जानेंगे नहीं। ठीक, ये जो लिखा हुआ जो आप देखते हैं ना कि ये जो लिखे हुए हैं तो कहेंगे आप ये अक्षर हैं, ये एक्चुअल में वो अक्षर नहीं है। ये सब ये उस अक्षर की पिक्चर बनाई गई है, काल्पनिक, ये समझिए। ये रियल नहीं है, ये केवल व्यवहार मात्र के लिए है। क्यों? क्योंकि हम इस आ को ऐसा बनाते हैं, गुजराती में कुछ और बनाते हैं, तमिल में कुछ और बनाते हैं, आ के लिए। और वो जो आ है ये तो आंख का विषय है, इसको तो हम देख सकते हैं, तो रूप है इसमें, तो ये तो फॉर्म है। तो इसलिए ये आंख का विषय नहीं है। एक्चुअली जो अक्षर होता है वो कान का विषय होता है, मतलब कान के द्वारा ही उसको श्रवण किया जा सकता है।
तो इसलिए अक्षर का ही दूसरा नाम है वर्ण, उसको वर्ण भी बोलते हैं। और अक्षर शब्द का अपना अर्थ होता है, आ मतलब होता है नहीं, अक्षर मतलब होता है नाश होना। तो न क्षरति इति अक्षरा, मतलब जिसका नाश नहीं होता है। जो वर्ण हम बोलते हैं उनका कभी भी नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होते हो। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो रहते ही हैं। इसीलिए उन लोगों को भले न पता हो कि सिलेबल का क्या मतलब है, लेकिन हमारे संस्कृत में सिलेबल का मतलब जो अक्षर शब्द दिया गया उसके लिए, उस अक्षर का मतलब होता है अ मतलब नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा धर्म का उल्टा अधर्म, अ लगाने से नेगेटिव अर्थ आता है। तो यहाँ पर भी क्षर का मतलब होता है नाश होने वाला, पेरिसेबल है ना, डिस्ट्रॉयबल जो होता है। और अक्षर का मतलब इम्पेरिसेबल, जिसका नाश ना हो। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो साउंड होता है वो रहता है, केवल उत्पन्न होता है और नष्ट होने के जैसे हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे कान का विषय नहीं बन पाता इसलिए। तो ये अक्षर शब्द का अर्थ है। और अक्षर को किसी और इंद्रियों से, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना, हमारे मुंह में 4 हैं, और पूरे शरीर में त्वचा है। तो ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। तो उन ज्ञान इंद्रियों में से भी नॉलेज एक्वायरिंग जो सेंसेस हैं वो 5 हैं। उनमें से जो कर्ण है, श्रवण इंद्रिय उसको बोलते हैं, जो ईयर, उसी के द्वारा ही अक्षर का ग्रहण किया जाएगा। ठीक है। अब आप कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से आकाश जो एलिमेंट है उसी का ही इंद्रिय कान है, और इस शब्दों का विषय ग्रहण करती है। अब दूसरा यहाँ पर अब प्रश्न आता है कि संस्कृत में कितने अक्षर हैं। तो संस्कृत में यदि हम गिनेंगे तो हमको 59 का मतलब होता है 59 59 हमको संस्कृत के यहाँ पर टोटल अक्षर मिलेंगे। और संस्कृत की यदि डिक्शनरी बात करेंगे तो 100 कम से कम बहुत अरबों 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 शब्द हैं संस्कृत में। और जैसे आलोक जी बोल रहे थे ना, बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एक बिल्कुल अपने टेक्निक से चलती है। यदि जिसको एक बार टेक्निक पता चल गई उसके लिए पानी पानी है, बस जैसे सब पानी उठाया पी गए गट गट करके, ये ऐसा है। तो इसके टेक्निक को हम वो सिखाएंगे जिससे आपको ग्रैब करने में इजी हो जाएगा। वो चीज सीखना जो आपने स्कूल में मिस किया है छोटे में, वो यहाँ पर आपको तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा। छोटे में नादानी भी रहती है, सीख नहीं पाते, इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, खैर कोई बात नहीं। तो संस्कृत अक्षराणी मतलब संस्कृत में जो अक्षर हैं वो 59 मतलब 50, 9 मतलब 9, तो 59। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार से होते हैं। स्वराह, स्वर मतलब वॉवल्स, वॉवल कितने होते हैं 22 संस्कृत में। 22 नहीं होते हैं एक्चुअल में होते वो 9 ही हैं, लेकिन संस्कृत में इसको क्या किया है, 9 को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। समझिए, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ। ये सब हिंदी, मराठी और गुजराती सब में होते हैं, बंगाली इंडिया की लैंग्वेज सब में होते हैं, खाली सिखाए काम में नहीं आते तो लोग उतना सिखाते नहीं हैं। तो आपको पता है इन वॉवल्स को, मेन वॉवल्स यही है, आ ई उ र ए लृ। तो ये जो है वॉवल्स हैं संस्कृत में 9 ही होंगे। उस 9 के ही क्या किए हैं यहाँ पर 22 इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप देखिए जो अ है, ह्रस्व यहाँ पर लिखा है ना, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है जिसमें एक मात्रा हो, मतलब जिसका उच्चारण एक बार हो, अ ऐसा। इनको ऐसा समझिए जैसे मुर्गा, आप जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा जो कुकड़ू कू करता है, तो आपको पता है मुर्गा 3 स्वर निकालता है। पहली बार में मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, दूसरी बार में बोलते कुकड़ू कू, तीसरी बार बोलते कुकड़ू कू, थोड़ा तेज होता है। मुर्गे में ये जो 3 स्वर होते हैं ऑलरेडी नेचर से ही दिए गए हैं मुर्गा। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि जो मुर्गा है वो उसमें ये नेचुरली है ये गुण, ये स्वरों को उच्चारण करने के लिए। तो इसीलिए इसको मुर्गा समझते ना, हैन जो होता है उसको। तो ह्रस्व मतलब बस इतना ही है। दीर्घ बोलने से, दीर्घ का मतलब क्या होता है, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग होगा। आ
तो जैसे राम शब्द में लगा रहता है राम, और रमा में लगे रहेगा तो रमा, थोड़ा सा अ ज्यादा हो गया तो दीर्घ कहलाएगा। अब प्लुत किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा रहता है तो जोर के चिल्लाता है कृष्ण, यहाँ यहाँ ऐसा करके जब चिल्लाते हैं ना, तो कृष्ण, ये जो स्वर बहुत ऊंचा जो जाता है उसको बोलते हैं प्लुत। तो ये प्लुत उसको नाम दिए हैं कि उसको हम प्लुत कहते हैं संस्कृत में। तो ह्रस्व दीर्घ तो सबको पता है, ये प्लुत शायद पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे। तो ये हम लोग जब चिल्ला करके बोलते हैं किसी को, तो कई बार इसका हम इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो दीर्घ में उसको ले लेते हैं। संस्कृत में उसको प्लुत बोला गया है। तो ह्रस्व मतलब अ, और दीर्घ का जो आ है मात्रा में, तो आ, और प्लुत में कैसे जाएगा? आ, इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषा, एक मात्र भवेत ह्रस्व, जिसमें एक मात्रा लगी रहेगी वो ह्रस्व कहलाएगा। एक मात्रा मतलब, अभी इनकी मात्रा समझाएंगे आगे। तो जैसे आ की मात्रा आपको पता है ना, डंडा रहता है, जैसे इसमें लगा हुआ ये आ की मात्रा, ये अ की मात्रा लगी हुई है इसमें, तो ये, और आ ये जनरली प्रयोग में लिखने में नहीं आता है, ना हम लोग लिखते हैं ना हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ये ऐसा ही चलता है हमारे साथ में। तो ये होता है द्विमात्रा दीर्घ उच्यते। द्विमात्रा मतलब जिसमें दो मात्रा आ मिलकर के डबल आ हो गए तो द्विमात्रा कहलाएगा। उसमें दो मात्राएं जुड़ गई ना, एक अ और एक और आ जुड़ा, मतलब एक और एक दो, तो इसलिए इसको दो मात्रा हो वाला को दीर्घ। और जो त्रिमात्रा मतलब तीन मात्रा वाला, जिसके अंदर तीन मात्रा होती हैं उसको प्लुत कहते हैं। तीन मात्रा मतलब वही 1 1 और 1, 3 टाइम 1, तो 3 हो जाएंगे, या और भी ऊंचा हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है हिंदी में, 3 का मतलब ये मत समझिए 3 ही बहुत ऊंचा हो जाता है, तो इसलिए 3 आ मिलाएंगे तो उतना उच्चारण के बराबर हो जाएगा। तो ये मुर्गे से हम सीख सकते हैं। कभी आप मुर्गे को आप ध्यान से सुनिएगा, तो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे अच्छा ये मुर्गे में तो आवाज है ना, इसी प्रकार का साउंड होता है मुर्गे में। तो आपको ध्यान देकर के समझना है उसको, तो समझ में आ जाएगा। तो द्विमात्र दीर्घ उच्यते, दो मात्रा वाला दीर्घ कहलाता है। तीसरा यहाँ पर स्वर लेके ना, ह्रस्व में केवल अ, ई और उ और र, ये र का उच्चारण कैसे करते हैं आगे अभी हमारे नेक्स्ट में आएगा। ये सब कहाँ से निकलते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये प्रोनाउंसिएशन कहाँ से निकलते हैं। हम लोगों ने पहली क्लास किया था, पहली मतलब जो हम लोगों ने स्पीकिंग संस्कृत की कोर्स भी कराते हैं, तो उसमें हम ये सब नहीं बताते इतना सारा, डायरेक्ट बोलचाल कैसे होगा वो सब सिखाते हैं। ये ग्रामर की क्लास है, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आप दूसरी भाषाओं को पकड़ने में बहुत सारा। तो ये इसमें हमारे पुराने कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले हमारी स्पीकिंग वाली अटेंड की थी, दीना जी ये सब हैं। तो अभी सब उनके लिए इसमें बहुत सारी चीजें नई होंगी। तो ये ह्रस्व, ये इनका जो आ, ई और उ और र, ये केवल ह्रस्व ही होते हैं, ठीक। इनमें दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पर ह्रस्व में 4 ही होंगे, ए और ओ और औ, ये सब जो हैं ये ह्रस्व में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो मात्रा वाले ही नित्य हमेशा रहते हैं। ऑलवेज दे हैव 2 मात्रास, एंड इनकी ये एक मात्रा वाले ये 4 ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दीर्घ में आ और ई और उ, र, ए क्यों 2 मात्रा वाला है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। ए इसलिए 2 मात्रा वाला है क्योंकि आ और ई मिलकर के ही ए बनता है। करेक्ट। ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी इस चीज की कि आ और ई मिलकर के ही ए बनता है। कैसे आपको मैं बताऊं, अभी देखो आपको दिखा रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन में है। आ और ए मिलकर कैसे होता है, आ प्लस ए, ई, ये मिलकर के संस्कृत में ए बनता है। तो 2 मात्रा हो गई ना, एक आ की मात्रा और एक ई की मात्रा।
तो दोनों मिलकर के ए बनते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने एक नाम सुना होगा गण, गण सुना है, तो गण में आ है जुड़ा हुआ है प्लस ईश, आपने सुना, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाता है गणेश, गणेश, ये तो सबको पता है। तो ये कैसे हो गया, ये गणेश दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, गण और ईश, जैसा महेश महा और ईश, सुरेश सुर और ईश, तो ये इस प्रकार से है। तो गण प्लस ईश तो गणेश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, गण प्लस ईश। तो आ, गण का आ, एक्चुअली यहां पर मैंने कल बताया था ना, जब यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन है इसको हलंत बोलते हैं। हलंत मतलब ये होता है कि ये जो वर्ण है इसके आगे कोई वावल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसके आगे ये जो वावल आ जो है लगा हुआ है, ये आ है। जब हम इसमें आ लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया, तो यहाँ आ है, इसलिए इसको गण नहीं बोलना, गण ऐसा बोलना, गण आ छिपा हुआ है, क्योंकि यदि आ नहीं होता तो फिर ये ऐसे लिखा होता, तो ये हो जाता है गण, क्योंकि इसके आगे कोई वावल नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलूंगा केवल ये इस प्रकार का, तो इसका मतलब आ लगा हुआ है, तो ये आ और ई मिलकर के ही ए बनता है। इसलिए दो मात्रा हो गई, आ की अलग मात्रा है, ई की अलग मात्रा, अलग, दोनों अलग अलग मात्राएं हैं, तो दो मात्रा मिलकर के हो गई ए बन गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं दो मात्रा। इसीलिए इसको आप देख सकते हैं, इसको एक मात्रा वाली लाइन में ह्रस्व में नहीं रखा है, क्योंकि इसमें दो मात्रा से बनता है ये, और इनमें दो मात्राएं जुड़ी हुई हैं, दो आ मिलकर के एक बड़ा आ बन गए, दो ई मिलकर के एक बड़ी ई बन गए, बड़ी मतलब बड़ा दीर्घ, और ऊ दो ऊ मिलकर के ऊ हो गया, और दो र मिलकर के री हो गया, और आ और ई मिलकर के ए हो गए। और फिर से वही आ और ई मिले तो ए हुए, और उसी का दीर्घ हो गया, एक और मात्रा मिल गई उसमें, तो दो मात्रा ही रहेगा वो। और ओ कैसे बनता है, आ और उ मिलकर के ओ बनता है, जैसे पुरुष और उत्तम, तो दोनों मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम। तो पुरुष और उत्तम, तो पुरुष के शा में अ और उत्तम दो मिलाकर के पुरुषोत्तम बन जाता है ना, आ और उ मिलाकर के ओ हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से उसमें भी दो मात्रा हो गई, तो इसलिए ये जो आ है ये वाला और ये वाला उ मिलाने से ओ बनता है, तो ओ का ही एक और दीर्घ होता है, औ ही होता है, तो मिला वो उसी प्रकार से है, तो दो मात्रा में आ गया। और ये तीन आ मिलाने से फिर सब में तीन तीन मिला दीजिए उसी प्रकार से, तो ये दीर्घ हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा बस। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में ये चीज आ गई होगी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कैसे काम करते हैं। तो अब आप आगे देखिए, इसके बाद क्या है संस्कृत में। संस्कृत में चार चीजें और होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया वो हलंत, जो नीचे लाइन खींची रहती है, देखिए ये 33 के बाजू में एक लाइन खींची आपको दिख रही होगी, तो 33 के बाजू में जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन क्या बता रही है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है नीचे ता में जो लाइन लगी हुई है, ता में है ना, इसको देखिए ता में लाइन खींची है, तो ये जो लाइन खींची हुई है ये लाइन ये बताती है कि हलंत है ये, मतलब इसके आगे कोई वावल नहीं है। जब कोई वावल नहीं होता किसी के आगे, तो संस्कृत में इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। क्लियर? तो उसको हलंत बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है चार होते हैं जिनका कोई ये ना कोई सिलेबल है, ना तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, और ना तो ये कोई वॉवल्स हैं, मतलब ना ये स्वर हैं और ना तो व्यंजन है। संस्कृत में याद रखिए वॉवल्स को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन। ठीक, तो ये जो चार दिए गए हैं, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है। यहाँ लिखा ना अयोगवाह, इनका कोई योग नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, इनके किसी के साथ नहीं जुड़ते, ये अलग है। तो चार होते हैं, एक तो अम की मात्रा होती है, एक किसी भी शब्द के ऊपर या अक्षर के ऊपर लगा रहता है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। याद रखिए, उसको हम संस्कृत में अनुस्वार ही बोलेंगे। जैसे ये शब्द में आप देख सकते हैं यहाँ पर नामांतर के ऊपर
लगा हुआ है। आइए देखिए, ये जो ये डॉट लगी हुई है, इस डॉट को संस्कृत में बोला जाता है अनुस्वार। अनुस्वार नासिका का प्रयोग करके निकलता है। तो इसलिए इसका नाम है अनुस्वार। तो इसका उच्चारण स्थान है अनुस्वार नासिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुस्वार बोलते हैं ऐसा, नहीं, माँ नहीं है, हर जगह माँ नहीं होता है वो, ऐसा नाम नासिका से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, नाक का जोर लगेगा। आगे बताऊंगा अभी आगे, अभी तो खाली जान लीजिए नंबर्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ विसर्ग अह। ये जो ऐसा प्रोनाउंसिएशन है जो आप संस्कृत में सुने होंगे, रामः श्यामः, जैसे यहीं लिखा हुआ है अनुस्वारः, अनुस्वारः विसर्गः। ये अह, इसको हम जो है ना अह बोलते हैं। आ ये किसी भी स्वर में लग सकता है, ये व्यंजन में कभी नहीं लगेगा, याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 33 में, अब इसके बाद में 33 के बाद में कभी भी ये 2 डॉट नहीं लग सकते हैं, और ना तो वो अनुस्वार लग सकता है। हमेशा याद रखिए, जो अनुस्वार है और जो 2 डॉट है, ये 2 डॉट, ये उपदमानिया वाली जैसे डॉट है ये वाली, ये दोनों की दोनों जो डॉट्स हैं, ये डॉट को अह उच्चारण करते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको उच्चारण करते हैं। तो उनको वो हमेशा किसी न किसी वॉवल के ही आगे लगेंगे, आधे अक्षर में कभी नहीं, कंसोनेंट्स के आगे कभी नहीं लगेंगे। याद रखिए, जब तक कंसोनेंट्स में, व्यंजनों में कोई ना कोई स्वर नहीं होगा तो ये दोनों लग ही नहीं सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनता संस्कृत में, ये आप समझिए बस। तो ये उसको बोलते हैं विसर्ग, और इसका उच्चारण होता है अह, मतलब AH, इंग्लिश में बोलेंगे तो AH, तो अह। तो हर शब्द में अह लगता है, और ये किसी भी, ये तो आ में लगा तो AH हुआ। अब मान लीजिए हरि में लगेगा, हरि शब्द में, तो हरि ही, जो भी स्वर है उसको बोलिए और अह को छोड़ दीजिए। हरि ही, गुरु, प्रभु, शंभु। ये विसर्ग के कई मायने होते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा क्यों लगाया जाता है। जैसे यहाँ विसर्ग का मतलब ये भी होता है, यहाँ पर लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग शब्द है, यह इसके बहुत सारे मायने हैं क्यों लगता है, ये विसर्ग लगने से क्या लाभ होता है ना। तो ये आगे हम अभी जानेंगे इसमें, क्योंकि विसर्ग न लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, विसर्ग लगा देंगे तो क्या अर्थ आएगा, तो अर्थ बदल जाते हैं ये विसर्ग मात्र से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, अभी आपको पता ये लिखा है गणेश, ये लिखा है गणेश, तो एक लिखा है गणेश और फिर से मैं लिख रहा हूं गणेश, दोनों में क्या अंतर है, आप लोगों को क्या अंतर नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये लिखा है गणेश और ये लिखा है गणेशः, तो ये संस्कृत शब्द है, ये बिना संस्कृत शब्द है, हिंदी का आप लोग ऐसा दिमाग लगाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि संस्कृत की दृष्टि से ये गणेश का मतलब, जो पहला वाला गणेश है, इसका मतलब ये होता है कि ज्येष्ठ शिव जी का कोई बेटा है, उसका नाम है गणेश, पार्वती पुत्र जो है वो है गणेश। लेकिन जब हम बोलेंगे गणेशः, तो इसका मतलब हो जाएगा एक गणेश, और एक सब्जेक्ट है किसी क्रिया का। तो गणेशः बोलने से ये पता चलेगा गणेश एक शब्द है, एक वचन का रूप है, एक वचन है, मतलब एक गणेश है, ठीक है। और जब हम ऐसे बोलेंगे गणेश, तो इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट शिव जी का बेटा गणेश। और एक और मतलब हो सकता है इसका कि हे गणेश, के संबोधन में विसर्ग नहीं लगता है। ये सब आगे वाले शब्दों में जब चर्चा करेंगे तब आ जाएगा, अभी जस्ट हिंट के लिए है कि गणेश में विसर्ग लगाने से इतना अंतर यहाँ पता चला। तो आपको ये हमेशा याद रखनी है इस चीज को, संस्कृत यही है, विसर्ग आदि का, मात्रा आदि का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों में ही इसकी महानता है। तो ये हुआ विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण आपको कैसे करना है, रामः, श्यामः, हरिः, गुरुः, मतलब गुरु शब्द में ऊ को बोल करके विसर्ग वहीं छोड़ दीजिए, बस ऊपर से छोड़ दीजिए, है ना, हल्का सा। तो हरि ई तो है ही है, और अह, तो हरि, हरि अह नहीं बोलना है, हरि गुरु, इस प्रकार का प्रोनाउंस करना है।
तो वो हो जाएगा विसर्ग, उसको बोलते हैं विसर्ग। ये 2 डॉट को नाम है विसर्ग। अब आगे के लिए हमेशा याद रखिए, मैं बार बार 2 डॉट तो नहीं बोलूंगा, विसर्ग ही बोलूंगा। अच्छा, ये जो है अहक अहख अहप अहफ, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है, वेदों में यहाँ वहाँ उच्चारण होता है तो उसके काम में आता है वो। तो ये यह काम में भी नहीं आएगा अभी कहीं पर भी, तो इसको अभी ऐसी खाली जानकारी के लिए है, इसमें मुंह बनाना पड़ता है बोलने के लिए। अब आए व्यंजन। व्यंजन आपको पता है कॉन्सोनेंट्स, तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 33 होते हैं। तो 33 कॉन्सोनेंट्स, 63 उसको संस्कृत में बोलते हैं 33। ये सब गिनती पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिए। तो 33, तो 63 मतलब 33 हमारे यहाँ पर गिनतियां हैं, तो उस गिनती के अनुसार हम आगे जाएंगे। अब वो क्या है 33, 33 किस प्रकार से, आपको ये सीरियल याद रखना है यदि आगे क्लास अच्छे से करनी है आपको, इसमें डिटेल में आगे बहुत काम में आता है। अब देखिए हम लोगों ने संस्कृत में इसको वर्ग बना लिया है, वर्ग। वर्ग बनाने से जल्दी याद होगा। यहाँ पर आपको 5 वर्ग दिखते हैं, यहाँ लिखा ना पंचविंशति, पंचविंशति मतलब 20, तो पंचविंशति 25। तो कैसा है क ख, ये देखिए सब में हलंत लगा हुआ। हलंत मतलब ये जो नीचे लगा हुआ जो लाइन होती है आदि, इसको हम लोग हलंत बोलते हैं, ये भी मत भूलिए कभी भी। ये जो नीचे लगी हुई है लाइन आधी सब जगह, ये हलंत है, क्योंकि सारे व्यंजन है यहाँ पर और किसी में स्वर लगा नहीं है, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यंजन मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट संस्कृत में या हिंदी में कहीं पर भी बिना स्वर के, मतलब बिना वॉवल के, इनको बोल ही नहीं सकता है, कोई भी मुंह से निकाल नहीं सकते हैं। यदि इस क में, ये तो अभी मैं क में आ करके बोल रहा हूं, तब मैं बोल पा रहा हूं क, नहीं पढ़ा भी नहीं सकता मैं इसको। तो इसलिए बिना स्वर के, बिना स्वर लगाए कोई भी व्यंजनों को मुंह से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर लगा हुआ है तो हम आ सब जगह लगा करके प्रोनाउंस करके बताएंगे, लेकिन ये जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से बोल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आप बताइए, आप बोल के दिखाइए, कोई भी नहीं बोल सकता है। आलोक जी आप बोल सकते हैं इसको, का को उच्चारण कर सकते हैं बिना आ लगाए, बोल के देख लीजिए निकले। मैं आ गया ना लास्ट में हमने कोई भी व्यक्ति बिना प्रोनाउन आ, देखिए का नहीं है, वो आ हो गया, लास्ट में जो आ रहा है वो हो गया, तो बोल ही नहीं सकते हैं, है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है उसका। तो यदि मैं इसमें आ ई ऊ कुछ ना मिलाऊं तो शायद का ये बोलेगा नहीं। तो मैं ये पढ़ाने के लिए मैं आ लगा करके इसको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर का, खा, ग, घ, ङ ये चलेगा, इसको बोलते हैं क वर्ग। तो क, ख, ग, घ, ङ याद रखिए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से होनी चाहिए ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, छोटे से हम लोग भूल गए हैं, इसलिए मैं आप कहेंगे बच्चे ABCD कर रहे हैं, तो जरूरी भी है। तो का वर्ग इसको बोलते हैं का वर्ग। तो आप इसको याद रखिए, इस वर्गों के अनुसार इसको ऐसा याद रख लीजिए, काचा टा ता प या कुचू टू तू पू, कुछ भी ऐसा उसको नाम दे दीजिए। तो कु चू टू तू पू, तो याद रहेगा आपको, कु चू टू तू पू। ये पाणिनि जी ने इसी प्रकार से सिखाया गया, ऐसे याद रखो, कु चू टू तू पू। तो कु मतलब का वर्ग, चू मतलब चा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग, तू मतलब ता वर्ग, पू मतलब पा वर्ग। पावर मतलब पहला है, बाकी 4 और जोड़ना है। तो उच्चारण आप लोग सब लोग ध्यान से समझिए, क, ख, ग, घ, ङ, ये नासिका से उच्चारण होगा इसका और गले से। तो ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ये सब कहां से प्रोनाउंस होगा? तालु से। तालु किसको बोलते हैं? तालु बोलते हैं हमारे जीभों, हमारे जो दांत होते हैं ना दोनों, ऊपर और नीचे के, तो ऊपर वाले दांत के जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे जो हमारे गम है, मांस है ना, वहां पर जब जीभ टच करने के लिए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तालु, याद रखिए।
तो आप लोग बोल के देख सकते हैं। और ये जो क ख ग घ ङ, इसको क वर्ग बोलते हैं। और इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है? कंठ से। आप का बोलकर देखिए, कंठ गला ही प्रयोग होगा, है ना, गले का प्रयोग होगा। क ख ग घ ङ, गले में ज्यादा जोर आ रहा है क्योंकि ये गले से निकलते हैं। और चा जब आप बोलेंगे तो जीभ ऑटोमेटिकली आपके दांतों के ऊपर जो पीछे साइड टच करने का प्रयास करेगी, और नहीं भी करे तो भी आप प्रयास करके देखिए। और का बोलने के लिए आप प्रयास करिए कि जीभ को हम दांत के पीछे लगा के का बोले, कभी नहीं निकलेगा, जीभ पीछे की तरफ सरकती है का बोलने में। तो ये विज्ञान है, इसको याद रखिए। चा बोलेंगे तो जीभ के पीछे लगा के बोलिए, ऊपर वाले दांतों के पीछे जो गम है ना, तो उस मांस में टच करिए जो पीछे है, तब आपको ये निकल के आएगा चा, सही चा। छा, जा, झा, ञा, ये नासिका से भी निकलेगा। ये जो लास्ट में जो पांचों दिए गए हैं, पांचों, ये इनमें सब में नाक का प्रयोग भी होगा। और इनमें जैसे इन चार में केवल कंठ का, गले का, थ्रोट का, और ये इसमें थ्रोट तो होगा प्लस नासिका भी ऐड होगी। जैसे इसमें मैं बोला पैलेट, पैलेट किसको बोलते हैं? हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे वाले हिस्से को पैलेट बोलते हैं। तो वहां जीभ टच करने का प्रयास करती है, ठीक है, तो ये वर्ण निकल के आते हैं। तो आप देख लीजिए, बोलकर चेक भी कर सकते हैं। और चौथा, तीसरा है टा, पहला है। तो टा कहाँ से निकलता है? अभी हमने बोला कि ऊपर वाले दांत के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, लेकिन जो टा बोलेंगे तो थोड़ा और ऊपर जीभ जाएगी। मतलब मुंह की जो छत होती है ना, रूफ, हमारे माउथ का ऊपर वाला हिस्सा, जहां हम टमाटर कैसे बोलते हैं, थोड़ा और ऊपर जीभ को लेके जाते हैं, तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगी। टा, ठा, थोड़ा और ऊपर लेके टच करिए जीभ को थोड़ा और, पैलेट से थोड़ा और ऊपर। तो जब बोलेंगे टा, ठा, ड, ढ़ और अणा, 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 ये इसमें नासिका भी आ रही है और जीभ ऊपर भी टच कर रही है। इसको बोलते हैं मूर्धा, संस्कृत में बोलते हैं मूर्धा। मतलब हमारे मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, छत जिसको बोलते हैं, है ना, तो उस मूर्धा में भी ये ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, मूर्धा में। तो आप याद रखिए इसको। तो इसको टा वर्ग बोलते हैं, याद रखिए। टा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। और त, अब ता वर्ग आया। ता, इनका प्रयोग कहां से करते हैं? इनके प्रयोग में जीभ जो है दोनों दांतों के बीच में फंसती है और दोनों दांतों के बीच में आने का प्रयास करती है, ना भी फंसे। आप टा को जीभ में फंसा करके बोलिए, दोनों जीभों के बीच में, जीभ को दोनों दांतों के बीच में जीभ को दबाइए और बोलिए टा, कभी नहीं निकलेगा। बोलिए चा, कभी नहीं निकलेगा, गलत होगा। लेकिन आप बोलेंगे ता तो निकलेगा। देखिए, ट्राई करिए। ता, दोनों जीभ के बीच में, दोनों दांतों ऊपर नीचे के दांत के बीच में जीभ फंसाइए, अब बोलिए ता, तो निकल आएगा। था निकल आएगा। दा, धा, ना, क्योंकि वो उसका प्रोनाउंस, क्योंकि वो उसका प्लेस है, ठीक, उसका उच्चारण स्थान है, इसलिए। तो ये उच्चारण स्थान होने से ऐसा है। तो ये है तावर्ग। तो इसको बोलते हैं तावर्ग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? दांत। इनको, ये दांत के प्रयोग से ही निकलेंगे। जीभ जो है दांत को टच करने जाएगी दोनों। क्लियर? और ये है नीचे वाला है पवर्ग। तो पवर्ग से मतलब है पा, फा, बा, भा, मा। तो ये पा कहां से निकलेगा? इनमें दोनों ओष्ठ का प्रयोग होगा, ऊपर और नीचे की ओष्ठ। यदि कोई व्यक्ति ओष्ठों का प्रयोग नहीं करता है तो कभी भी पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण प्रोनाउंस कर ही नहीं सकता है बिना ओष्ठ के, मतलब लिप्स का बिना प्रयोग किए। Without using our lips, we cannot pronounce these 5 syllables. Clear? तो यदि आप ट्राई कर सकते हैं। यस स्वाति, हरे कृष्णा। So can you pronounce this pa without using lips? No. Yes, Veena ji.
कोई और है? यस आशा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप बिना लिप्स के पाव बोल देंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, वो अंदर ही रह जाएगा। हाँ जी, प के लिए तो दोनों होठों को जोड़ के ही फिर प निकल रहा है जी। हाँ, बिना ओठ के बोला ही नहीं जा सकता, ये विज्ञान है। तो आपको ये विज्ञान समझ में आ गया कि नहीं? जी। हाँ, तो ये ऋषि मुनियों ने खोजा है हमारे मुंह के अंदर ही, बट ऋषियों के विज्ञान है। बहुत अच्छी बात है। शायद आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नई होगी, कई लोगों ने सीखा होगा छोटे में। तो ये थे 25 वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब ग्रुप वाले, जिनका ग्रुप है 5-5 का, तो 25 हो गए। 5 5 5 25। और अवर्गीय व्यंजनानी, अवर्गीय मतलब विदाउट एनी ग्रुप, इनका कोई ग्रुप नहीं है, इनका कोई ग्रुप मैच नहीं होता है। ये याद रखिए। तो इनका प्रोनाउंसिएशन प्लेस क्या है और क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे या है, रा है, ला है और वा है, तो ये 8 होते हैं। शाह, 3 प्रकार के शाह। कहाँ कहाँ से प्रोनाउंस होता है? ये तो अंतस्थ से, आप जब या रा ला वा बोलेंगे तो ये एक एक है। देखिए, या का जब प्रयोग करेंगे तो जीभ जो है इसको टच करेगी, पैलेट को, तो ये चा वर्ग में चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं। ये जो ये है, आपको यहीं से बताता हूं, ये जो या है ये चा वर्ग में ही जाएगा। और पेट से आप जब या बोलते हैं तो थोड़ा सा अंदर ज्यादा ताकत लगती है, या तो आपका पेट अंदर जाएगा, वो तो जाएगा ही। और प्रोनाउंसिएशन में जीभ में या, हमेशा या का प्रोनाउंसिएशन जीभ तालु को टच करेगी, मतलब पैलेट को टच करने में आएगी, इस लाइन में आएगा ये या। रा इस लाइन में आएगा, राम। टा ठा डा डाना, रा, रा भी इसी में आएगा। और ये जो इसके नीचे वाला जो शाह है, ये भी एक ही होंगे। ये आप याद रखिए, इसको भूलिए मत। या और शाह, ये शेटी वाला शाह हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, शलगम वाला शाह, शालभ्य शाह, ये दोनों या और शाह चा वर्ग में ही जाएंगे। चा वर्ग मतलब इनका जो प्रोनाउंसिएशन प्लेस है, ये सही प्रोनाउंसिएशन इस शाह का, जैसे शशि है ना, शांत, प्रशांत, शशद, तो ये जो है इसका प्रयोग सही कैसा होगा, जब हम इसको जीभ को तालु में, मतलब पैलेट में टच करके बोलेंगे, तो ये वाला शाह निकल के आएगा। इसको बोलने का तरीका है। इन 3 प्रकार के हिंदी में शाह होते हैं, तो इन तीनों शकारों को कैसे बोलना है याद रखिए। इसको, इस शाह को बोलने के लिए आपको पैलेट में जीभ को टच करानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए शाह, शशि, शांत, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और या और शा दोनों, रा और शा, तो रा और शा, और इसमें या वाले में ई भी आ जाएगा, आगे मैं बताऊंगा, अभी डिटेल में है आगे। तो ई भी इसी में आ जाएगा। ई, या और शा एक ही हो जाएंगे, मतलब चा वर्ग में जाएंगे। और रु की जो मात्रा होती है, और रा और शा, षटकोण वाला शा इसको बोलते हैं, और ये मूर्धन्य शकार है। ये कहाँ जाएगा? ये टा वर्ग में जाएगा। मतलब इनका जैसे इनका प्रोनाउंसिएशन है टा ठा डा ढ़ा णा, ऐसी रा और शा वहीं से निकलेंगे ऊपर, जीभ को टच करना है ऊपर, जैसे कृष्ण, तो षटकोण ऊपर जाएगा, है ना। कृषि, तो कृषि, कई लोग ऐसे बोलते हैं कृषि, कोई बोलते हैं कृषि, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कृषि, कृषि। रू नहीं है। हम जैसे सुनते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में कई जगह, कि वो लोग जो ये रू होता है ना, जैसे कृष्णा, कृष्णा बोलते हैं, है ना। ना तो वो कृष्णा है, ना तो वो कृष्णा है ना, ना वो कृष्णा है, वो दोनों तीनों नहीं है। वो एक्चुअल में जीव को जो र है, वो जो मात्रा है रू की, जैसे संस्कृत में लगी हुई है,
वो जो मात्रा है उसको आपको जीभ में टच कराना है, बस ये ध्यान रखना है। और जैसा भी आ जाए वही सही है। तो जैसे कृष्ण, ऊपर मारिए, टच करिए, और जो मात्रा निकल के आ रही है वही रू की मात्रा है। ना तो वो रू है ना तो री है, दोनों से अलग ही प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो ये र और ये षटकोण वाला शा मतलब मूर्धा से आएंगे, ऊपर टच करना है, तालु पैलेट के भी ऊपर और जीभ को खींचना है। शा, जहां से टा निकलता है वहीं से निकलेगा शा, शा, थोड़ा हवा छोड़ेगा ये। और ये वाला जो शा है ये सीटी मारेगा, शी 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 शी, शा 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 शा, थोड़ा, क्योंकि तालु में जब टच करेंगे तो सीटी आएगी, शा शा शा। और थोड़ा और जीभ को ऊपर खींचेंगे तो सीटी नहीं आएगी, शा शा शा। सांप जैसे मारता ना फुसकार, ऐसा आएगा, शा शा। और ये जो ला और सा है ये कहां से आएंगे, ला और सा? तो ला और सा आएंगे चौथे नंबर में, मतलब तावर्ग में। ठीक, तो ला और सा का प्रोनाउंसिएशन ये आएगा चौथे में। तो हो गए, ये यहां पर याद रखिए। तो ला भी दांत में टच करिए, दोनों दांतों में फंसाइए जीभ को, तो ला निकल आएगा, ला, बड़े प्यार से निकल आएगा। और रा को आप जीभ में, दोनों जीभ के बीच में फंसाकर, दोनों दांतों के बीच में फंसाकर बोलिए जीभ को रा, तो नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। रा आप बोल भी नहीं सकते, ट्राई करके देख लीजिए। सा भी, ये सा को, ये वाले सा का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जीभ की ओर, दोनों दांतों की ओर जीभ आए तो जीभ हमारे जो टंग जो है दोनों दांतों में, मतलब ऊपर नीचे के दांतों में जब आती है टच करने, तो वो सा निकलता है, सा 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 सा। संस्कार, संस्कृत, है ना, समाधि, समाधि। तो इन तीनों सा में आपको इन तीनों का अंतर पता चल गया होगा, और अलग अलग बोलना है जब भी आएगा, ध्यान रखना है। ये वाले में पैलेट में जीभ को लेके जाना है, इसमें और ऊपर लेके जाना है जहां से टा बोलते हैं, और ये वाले में दांतों की ओर, दोनों दांतों ऊपर नीचे के जीभ को टच कराना, तो सही आएगा। रही बात वा की, वा भी ओष्ठ से निकलता है, दांत और ओष्ठ के प्रयोग से ही वा निकलेगा। वकार जो है वा, दांत देखिए, आप दांत में जीभ टच करिए और वाह बोलिए तो ओष्ठ भी चल जाएगी, वाह 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 वाह, सही प्रयोग ये है। और जो हा है ये अंतस्था क्यों लिखा है, क्योंकि इनको बोलने में ना अंदर जो बहुत पावर, मतलब थोड़ा जोर लगता है, या र ल व, अंदर पेट में देखिए थोड़ा अंदर जाएगा पेट। शा शा सा हा, इनको बोलने में ना आप हाथ को सामने रखिए अपने मुंह के, और देखिए गरम गरम हवा निकलेगी। इतना नहीं पता कर पाएंगे अभी लेकिन निकलता है। ये गर्मी वाले हैं जो वर्ण, इनको बोलते समय थोड़ा सा गर्माहट होगी। शा शा स और हा, तो थोड़ा सा गर्माहट होगी, इसलिए इनको ऊष्माणः बोलते हैं। ऊष्माणः मतलब ऊष्म मतलब गर्म। तो ये वर्ण थोड़े से गर्म मिजाज के हैं। तो होता है ना गर्म मिजाज वाले कुछ आदमी भी, ऐसे वर्ण भी ये वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आप याद रखिए, कभी भी वर्णों के प्रोनाउंसिएशन में आपको गलती नहीं करनी है। ये तो मैं तोतला आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को सही सही सिखा दिया, और नहीं तो जो व्यक्ति तोतला होता है वो इन प्रोनाउंसिएशन उल्टा सीधा करेगा। रा को ला बोलता है, जैसे राम को लाम बोलता है, का को ता बोलता है ना, तुतले होते हैं ना, कृष्ण को तिष्ण बोलते हैं। किसने ये काम किया, तो तिसने ये काम किया, ऐसा बोलते हैं। तो एक बार एक टीचर पढ़ाने के लिए एक जगह गए, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा रहे थे ये वर्णमाला ऐसे, जिसमें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना। तो पढ़ाने के समय में वो लिखते थे क्या, ये का, इसको लिखते थे ये का बोर्ड में, और बच्चों को बोलते थे चलो बच्चों, और वो तोतले थे, थोड़ा बोल नहीं पाते थे ठीक से, तो बोल चलो बच्चों बोलो ता, और लिखते ये थे, अब बोलते थे ये बोलो। तुतला तो ता बोलता है ना का को, तो उनसे ये नहीं निकलता था मुंह से कि बोलो बच्चों का। तो सारे बच्चे, वो तो अपने समझ में इस का को बोल रहा है, लेकिन बच्चों को तो सुनाई ये दे रहा था ये वाला ता, तो बच्चे ता बोल रहे थे, और लिख ये रहा था वो, उसको पता नहीं चल रहा था, तो वो बोलता है चलो बच्चों बोलो, सुनाई तो उसको ता ही पड़ रहा था, और वो अपने समझ में ये का बोल रहा है।
तो टीचर बोलता है चलो बच्चों बोलो ता, सारे बच्चे बोले ता, ये वाला। फिर टीचर बोलता है नहीं 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 नहीं, ता नहीं, ता, वो सॉरी, वो टीचर बोलता ता नहीं, ता, बड़े भाव में आकर के। तो बच्चे ही बोलते हैं ता। अरे तुम लोगों को कितना समझाऊं, ता नहीं, ता ता। तो फिर बच्चों ने फिर वही ता कर दिया। तो इस प्रकार से जब उसने बोला तो 1 2 4 बार कहला, सारे बच्चे ता बोले। तो वो एकदम से गुस्सा करके बच्चों को बोलता है हम ताहे तुथ भी तहें, तुम ताहो ता। फिर बच्चों ने फिर वो ता कह दिया। तो टीचर ने अपने उठाया डंडा, बोला तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, चलो भागो यहाँ से। तो जो तोतला आदमी होता है वो उल्टे, देखिए ऐसा होता है तोतलापन में, वो समझा नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, और समझाने में असमर्थ होता है। वो तो अपने भाव से बोला हम ताहे तुथ भी तहें, तुम तहो बस ता। तो बच्चों को तो ता सुनाई दिया, तो फिर बोल दिए ता, लिया डंडा और उनको दौड़ा दिया, बोले भागो यहाँ से, तुम लोग तभी नहीं सुधरोगे, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, ऐसा बोल के छोड़ दिया क्लास। तो आदमी का जब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा तो वो सिखा नहीं सकता खुद भी किसी को, और अपनी बातों को प्रकट भी नहीं कर सकता है। तो संस्कृत में कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जो बिगड़ते हैं, जैसे हम लोग हिंदी वाले लोग भी रा को ला बोलते हैं, जैसे राम राम, लाम लाम, छोटे बच्चे। क्यों? संस्कृत शास्त्रों में रा और ला में भेद नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। कई जगह रा की जगह पर ला लिखा है और कई जगह ला की जगह पर रा लिखा रहता है। मैं आपको बताऊं, भागवत ग्रंथ आप लोग सुने होंगे, उसमें कई जगह प्रहलाद महाराज का नाम आता है, प्रहलाद। तो प्रहलाद का नाम तो आपको सुना, आपने कभी सब लोगों ने यही सुना है प्रहलाद, किसी ने ये नहीं सुना प्रहराद, करेक्ट। लेकिन भागवत में एक जगह आया है ये कि रा और ला में भेद नहीं होता है, आप लोगों ने ये वाला सुना होगा, प्रहलाद, है ना, प्रहलाद। लेकिन मैं आपको बताऊं भागवत में आया 6th कैंटो में 6वें अध्याय 6वें स्कंद में, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रहराद, 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 मतलब रा और ला में भेद नहीं माना गया संस्कृत में। इसलिए बच्चे तोतले जो बच्चे होते हैं ना, रा को ला बोल देते हैं। तो राम राम लाम लाम, हरे कृष्ण बच्चे बोलते हैं, छोटे तोतले वाले। तो हरे को और कुछ नहीं बोलेंगे, ला ही बोलेंगे। तो हमारे संस्कृत लैंग्वेज में ये नेचुरली रा और ला में भेद नहीं माना गया है। इसी प्रकार से रा और डा में भी भेद नहीं है। रा और ये जो डा बनता है ना, ये वाला ऐसा, इसमें भी भेद अधिक नहीं होता है। तो कई जगह ऐसा आपको पता है, इसीलिए रास से ही डास बन गया और डास से ही डांस बन गया। तो ये सारे शब्द संस्कृत से ही कहीं ना कहीं से आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो संस्कृत में है। अब आप देखिए, अब गो शब्द है, गो यानी इंग्लिश में होता है जाना, और संस्कृत को हम गो यानी गौ माता, है ना, ऐसा बोलते हैं। क्यों गौ माता को गो बोलते हैं? तो उसका व्युत्पत्ति किया कि गच्छति इति गो, जो चली जाती है, जो चलती रहती है, उसको गो बोलते हैं। आप कहेंगे और भी तो जाते रहते हैं, बैल आदि, गाय आदि, तो सबके अपने अपने नाम के ऊपर पड़ा हुआ है सबका, क्यों ऐसा है? इंग्लिश के बहुत सारे जो शब्द आपको मिलेंगे सब संस्कृत से निकले हुए मिलेंगे। अब आपको एक शब्द बता रहे हो, नमूना छोटा सा, ये लिखा है सुपेशल। सुपेशल का मतलब होता है इंग्लिश में स्पेशल। सुपेशल मतलब बहुत अच्छा, गुड, स्पेशल। अब आप बताएं, सुपेशल संस्कृत शब्द है, भागवत में आया है। तो सुपेशल को आप जरा जोर जोर से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, सुपेशल सुपेशल सुपेशल। तो ये बिगड़ करके ये आ जाएगा स्पेशल। पता है आपको, ये स्पेशल हो जाएगा। SPECAL जो होता है ना, SPECIAL, स्पेशल। बोल के देखिए जरा इसको जल्दी जल्दी। यस अविनाश जी, आप बोलिए फटाफट, सुपेशल सुपेशल बोलिए फास्ट। सुपेशल 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 सुपेशल, और फास्ट। इससे ज्यादा नहीं होगा प्रभु? हो जाएगा तो स्पेशल बन जाएगा वो। अच्छा, वो ठीक है, समझे कि नहीं? यदि इससे फास्ट होगा तो वो स्पेशल में चला जाएगा।
तो कहीं ना कहीं आप पता है संस्कृत से ही बिगाड़ करके इंग्लिश में भी स्पेशल आ गया। मैं आपको बहुत सारे शब्द बताऊंगा, बहुत सारे जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द बिल्कुल उसी मीनिंग में इंग्लिश में यूज होते हैं। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत पूरे दुनिया की लैंग्वेज की जननी है, माता है, तो वो सही बात बोली गई है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत। तो इसीलिए नहीं बोला गया है, वो बहुत विचार करके जिन्होंने बोला है, तो सच है कि संस्कृत में कहीं ना कहीं ढूंढने जाएंगे तो सब भाषाएं कहीं ना कहीं भारत की ही नहीं, एशिया की नहीं, सारी मिल जाएंगी दुनिया की। तो ये हो गया इसका। तो उसके बाद तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब संस्कृत में कुछ प्रोनाउंसिएशन और कठिन होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, जान लीजिए एक बार। बार बार इसमें नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग रखिए। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मृदु व्यंजनानी, तो मृदु व्यंजन का मतलब होता है कोमल। कोमल आप समझते हैं, कोमल बोलते हैं उनको जिनका प्रोनाउंस थोड़ा सा कोमल होता है, सॉफ्ट होते हैं सुनने में, उनको बोलते हैं मृदु व्यंजन। तो मृदु व्यंजन उनका नाम है। अब ये मृदु व्यंजन कैसे हैं, अब आप देखिए क्या क्या है। तो हर वर्ण के 5 अक्षर होते हैं, पांचों अक्षर में जो तीसरा, चौथा और पांचवा, उनका प्रोनाउंसिएशन पहले 2 वाले प्रोनाउंसिएशन से कोमल होगा, सॉफ्ट होगा। ये सब विज्ञान है ऋषियों का। देखिए आपको यहाँ दिखाता हूं। आप बोलिए ग, थोड़ा भारी है, इसमें महाप्राण है। घ देखिए भारीपन है, ग भारीपन है, का खा थोड़ा हल्का है, सॉफ्ट। ये थोड़ा क्या है, ये सॉरी इसमें क्या है, मृदुपन ज्यादा है। तो इसीलिए इसको मृदु व्यंजन बोलते हैं। और का मतलब जोर लगता है, कर्कश मतलब सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, जैसे क थोड़ा कठोर सा होता है, ख और च, छ, ट, ठ, त, थ, हर वर्ण के पहले 2 ये कर्कश होते हैं। तो और बाकी जो शा, शा, ह, ये 3 ये भी कर्कश में आते हैं। और यारा, लावा ये किस में आते हैं, ये मृदु में आते हैं, कोमल। तो ये वर्णों का ऐसे विज्ञान है, ठीक, इसमें उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। अब आप इतना समझिए, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है आपके पास में कि कौन कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं हमारे बॉडी में, ठीक। तो अ, आ, जितने प्रकार के भी आ, तीनों प्रकार के आ मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों आ जो हैं, और ये कवर्ग और हा और विसर्ग, इनका उत्पत्ति स्थान है कंठ। कंठ मतलब थ्रोट, गला। और तीनों प्रकार के ई, ये तीनों ई, और चवर्ग, चा, छा, जा, झा, ञ, और या और शा, इनका उच्चारण स्थान है, उत्पत्ति स्थान तालु, मतलब तालु पैलेट समझ गए होंगे। और रु, तीनों प्रकार के जो ऋकार हैं, ऋकार, और टा, ठा, ड, ढ़, ण और रा और शा, इनका प्रोनाउंसिएशन जो उत्पत्ति स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा किसको बोलते हैं, हमारे मुंह की जो छत है, ऊपर का हिस्सा और ऊपर। और लृ, अलृ तीनों दीर्घ और प्लुत, ता, था, दा, धा, न, और ला और सा ये दंत, इनका दंत का प्रयोग करके उत्पन्न होते हैं। और ऊ तीनों प्रकार के ऊ, अपवर्ग, और ये इनके काम नहीं है आपका, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है ओष्ठ से होता है। और हर वर्ण का जो 5वां वर्ण है, जैसे पहले का अंगा, ये देखिए अंगा, दूसरे का ञा, तीसरे का णा, चौथे का ना, फिर मा, तो इनका उत्पत्ति स्थान नासिका है, और प्लस कंठ आदि। कंठ आदि मतलब जैसे अंगा है तो नासिका तो से निकलता ही है, प्लस कंठ से भी निकलता है, दोनों होता है साथ में, ऐसा। और ए और आई ये कहां से निकलते हैं, तो मैंने बताया कि आ और ई मिलकर के ए बनता है। तो इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण के स्थान क्या है, तालु। तो दोनों मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है कंठ तालु उत्पत्ति स्थान। तो ए और आई, देखिए दोनों में अंतर याद रखिए, ये है ए
ये है आई। आई मतलब दो मात्रा है ना, अभी मैं इनकी मात्रा समझा दूंगा। तो ये ए और ये आई, आई इसको बोलना है, मतलब ए आई। ये खाली ई जैसा उच्चारण होता है ना इंग्लिश में, ए, और ये क्या है, ए आई मतलब आई, पूरा ऐसा बोलना है, याद रखिए दोनों में। और उसके बाद इसको बोलते हैं कंठ तालु। और ओ और औ, ओ मतलब ओ, और औ मतलब ए और यू जो होता है औ। तो आ और उ मिलकर के ओ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो इसलिए यहां पर लिखा है कंठ ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर के ओ और औ का प्रोनाउंसिएशन होगा। रही बात वा की, वा कहां से निकलेगा, वा का प्रोनाउंस होगा दांत और ओष्ठ से, ठीक। और अनुस्वार जो होता है वो कहां से होगा, नासिका से। नासिका उसका उत्पत्ति स्थान है। अनुस्वार क्या चीज है, वो जो ऊपर लगा रहता है उसको अनुस्वार बोलते हैं, है ना, मात जो ऊपर डॉट रहती है। तो ये तो हुआ इसका काम। अभी ये प्रोनाउंसिएशन का सिस्टम हो गया, कैसे प्रोनाउंसिएशन कौन कहां से निकलता है आपको याद रखना है, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस व्याकरण में। आपको व्याकरण ये वाले पेज से आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज ज्ञान होना चाहिए सब लोगों को, कि संस्कृत में कैसे काम होता है, संस्कृत में शब्द कैसे होते हैं। संस्कृत में आपको यदि शब्द पता चल गए तो काम बन जाएगा, ठीक। अभी हम इसमें जाते हैं इस पेज में जहां पर मुझे आपको कुछ समझाना है काम की बात। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के शब्दों में मेन जो शब्द होता है, कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें या तो एक शब्द होगा, है ना, और एक क्रिया होगी। तो ये क्रिया, शब्द और क्रिया, ठीक। संस्कृत में ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक शब्द और एक क्रिया। तो इस संस्कृत में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं विकारी और अविकारी। विकारी किसको बोलते हैं, जिसमें विकार हो। संस्कृत में आपको पता है रूप चलते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, रामः रामौ रामा। हर एक शब्द के ऐसे 7 विभक्तियां होती हैं, रामः, रामौ और रामाः। ये ऐसे से आप जो 7 चार्ट बनता है ना, रामः रामौ रामाः, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो हर एक शब्द के जितने भी दुनिया में शब्द होंगे उनके ऐसे चार्ट बनेंगे। संस्कृत में चार्ट बनाए गए हैं किस लिए, हमारे सीखने के लिए, कि ताकि हमको याद रहे, भूले ना, ताकि हम ग्रामर सीख सकें। तो 7 प्रकार से ये बनेंगे। जैसे मान लीजिए क्यों बनते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, जैसे हम हर लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, को के द्वारा, से के लिए, है ना, फिर फ्रॉम मतलब से, और का के की हम हर शब्द में हिंदी वाले लगाते हैं और इंग्लिश में इसी को पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम, दिस इज फॉर राम, अब आपने इंग्लिश में फॉर लगा दिए, हिंदी में बोलेंगे ये राम के लिए, तो हम के लिए बाद में लगा देते हैं, करेक्ट। और हम कई बार ऐसे बोलते हैं ये इसने राम से धन लिया, सो ही टुक मनी फ्रॉम राम, तो फ्रॉम लगा दिए इंग्लिश में और हिंदी में हम बोल दिए से। तो संस्कृत में भी तो कुछ ऐसा होगा ना, तभी तो उसका प्रयोग और उसके भाव बदलेंगे, तभी तो उसका प्रयोग होगा। अब इंग्लिश में हम बोल देते हैं राम और उसका प्लूरल बना देंगे रामास, या स्टूडेंट स्टूडेंट्स एस लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया इसका, वो भी मैं बताऊंगा, संस्कृत से ही आया है ये प्लूरल में एस लगाने का, क्योंकि संस्कृत में है। और संस्कृत में क्या बोलेंगे, रामः मतलब एक राम, और रामऊ मतलब 2 राम, और रामाह मतलब बहुत सारे राम नाम के। और यदि मैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं राम को देखो, तो हमने को बोल दिया। और हिंदी में संस्कृत में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, रामम, राम को। अब ये रामम का मतलब हो जाएगा राम को। तो इन सब चीजों को एक चार्ट बना करके दे दिया जाता है संस्कृत में।
मतलब कुल मिलाकर के हम जो शब्द दिन भर प्रयोग करते हैं, हर एक शब्द के पीछे हिंदी वाले लोग और गुजराती लोग या जो भी इंग्लिश वाले को छोड़ करके हम लोग सब पीछे लगाते हैं क्या। जैसे घर में आछे, घर में छे बोलता है ना, घर में गुजराती में, है ना, और मराठी में घरी आहे ऐसे कुछ बोलते हैं, बंगाली में घरे, है ना, मोठे आछे। तो हर एक लैंग्वेज वाला व्यक्ति कुछ न कुछ सफिक्स लगाता है, तो अपने भाव को, सेंस को बताने के लिए। तो संस्कृत में भी ये सेंस एक है राम शब्द। रामः बोलेंगे तो एक जस्ट राम, और रामाः बोलेंगे तो मैनी राम्स, और रामम बोलेंगे तो राम को। और यदि मैं बोलूंगा यहां पर रामऊ का मतलब हो जाएगा दो रामों को, और यदि मैं बोलूं रामान तो रामों को, बहुत सारे रामों को। जैसे मान लो बालकों को बुलाओ, तो हमने को लगा करके और ओ लगा करके बालकों को, तो ऐसा करके हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाने के लिए कह दिया। यदि किसी को आप बोलेंगे बालक को बुलाओ तो एक ही बालक को बुलाएगा, और आप बोलेंगे बालकों को, तो ये जो सफिक्स लगा रहे हैं को इत्यादि, है ना, तो ये कैसे लगते हैं। तो इसके लिए संस्कृत में ऐसे रूप जैसे बना दिए गए। जैसे रामम मतलब एक राम को, और रामऊ का मतलब होता है बहुत सारे रामों को, है ना। रामान मतलब बहुत सारे रामों को। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया, तो के द्वारा लगा दिए। तो हिंदी में तो हमने के द्वारा बोला, और संस्कृत में हमने क्या कर दिया, उसमें हमने ऐसा बोल दिया रामेण रावण हतः, तो राम के द्वारा रावण मारा गया। और क्रिया में हम जब जाएंगे तब समझ लेंगे। तो ये संस्कृत में ये सेंस लगाने के लिए, के द्वारा का सेंस लगाने के लिए हमने राम में एण लगा दिया, तो ये सेंस आ गया। तो ये इस प्रकार का एक प्रकार का शब्द है। ऐसे बहुत ढेर प्रकार, बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना। वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के शब्द हैं, तो कैसे चले, बहुत सिस्टम में से जाएगा ये मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूं कि संस्कृत में ये जो रूप बना करके दिया जाता रामा रामो रामा, ये क्यों दिया गया है, इसका एक अपना मीनिंग है। जैसा हिंदी में हम लोग बोलते हैं रामों को, अब इस रामेण का मतलब होता है कि राम के द्वारा, एक राम के द्वारा। और मैं यदि यहीं पर ऐसा बोल दूं रामाभ्याम, तो अब इसका मीनिंग हो जाएगा दो रामों के द्वारा। और मैं यदि यहाँ पर ऐसा बोलूं रामई ही, तो इसका मतलब है बहुत सारे रामों के द्वारा। ठीक है। तो तस्मै श्री रामाय नमः आपने सुना होगा, रामाय नमः। तो ये रामाय मतलब राम के लिए, हम लोग के लिए बोल देते हैं, राम के लिए लाओ, और संस्कृत में आय लगा दिए उसमें। गणेशाय नमः सुना होगा आपने, तो गणेश से गणेशाय कैसे बन गया, तो उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। सूर्य शिवाय नमः, है ना, नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आय आय क्यों बोल रहे हैं, कुछ उसका सेंस है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो गणेश नमः बोल सकते हैं, सरस्वती नमः बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। तो सब शब्दों का अलग अलग, तो ये सेंस हर एक, इसके 7-8 बनेंगे टोटल। जैसे राम, राम को, राम के द्वारा, ये राम के लिए। यदि एक और बोलूं तो रामात आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा राम से, राम से, फ्रॉम राम। हर एक शब्द का इस प्रकार से बनेगा। तो रामात मत अभी कैसे बनेगा सब आ जाएगा, आप लोग घबराना मत। रामस्य का मतलब होता है राम का, राम की, राम के, ऑफ राम। और रामे हम बोलेंगे रामे, तो इसका मतलब हो जाएगा राम में, इन राम। जैसे हमको बोलना राम में अच्छे गुण हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, तो रामे करके बोलेंगे ना, हर जगह राम थोड़ी घुसाते रहेंगे। जैसे राम के पिता दशरथ हैं, तो रामस्य पिता दशरथः, तो राम से ये वाला बोलना पड़ेगा। हमको ये बोलना कि राम से ले आओ, राम से पैसे ले आओ, तो रामात बोलना पड़ेगा, फ्रॉम राम। तो ये सब वही है, बस इतना ही सेंस निकलेगा। और हे राम बोलना है, तो हे राम के लिए यहाँ पर हे राम, ये हो गया हे राम। संबोधन में हे राम, इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है। विसर्ग बोलने से राम एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये लाइन ऑब्जेक्ट है, ये इंस्ट्रूमेंटल है, सब उसका अभी आगे जब जाएंगे ग्रामेटिकल तो सब समझ में आएगा। तो मैं ये कह रहा था संस्कृत में जितने भी शब्द आएंगे आपके पास में, सारे शब्दों का ऐसा चार्ट आएगा। उस चार्ट को देख करके आपको डरना नहीं है, और मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप याद करना, मैं आपको प्रयोग कराते कराते याद करा दूंगा।
आपको जब बात समझ में आएगी आपको खुद ही याद हो जाएंगे, लॉजिक बता दूं कैसे याद रखना है। लेकिन ये समझिए कि हर एक शब्द का, जो भी शब्द है दुनिया में, तो उनका ऐसा हर एक शब्द, जैसे राम शब्द ये ऐसा था, राम, तो राम शब्द है अकारांत, राम शब्द के अंत में क्या है, आ है। देखिए कैसे है, ये ऐसे है, यहाँ पर आ लगा हुआ है, जब हम इस आ को राम माँ में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है राम, करेक्ट। तो ये इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, राम शब्द कैसा है, आ अंत है। आ अंत मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन में जो एंडिंग है आ आता है, तो इसलिए हम इसको आ अंत कहते हैं। ऐसी जैसे रमा है, अब रमा मतलब लक्ष्मी या सीता जी, तो इसमें क्या अंत है, इसमें ये बड़ा वाला आ अंत है ना। तो ये सब चीजों के अनुसार ये रूप चलते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा था कि ये शब्द जो है संस्कृत में, शब्द इस प्रकार से ये चलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं शब्द रूप। तो आपको रूप से डरना नहीं है, ये गलत रूप नहीं है, ये बहुत अच्छे रूप हैं, और इन रूपों को कैसे समझना है आगे आएगा। आपको ये समझना है कि ये शब्द का खेल है बस, और कुछ नहीं है। तो एक प्रकार के शब्द ऐसे हैं कि जिनका ऐसा 8 बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिनका 8 बनेगा ही नहीं। कुछ ऐसे भी संस्कृत में शब्द होते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं जिनका 8 नहीं बनता है, जिनके मतलब विभक्ति, इनको विभक्तियां बोलते हैं। रामा रामौ रामा प्रथमा विभक्ति, रामौ रामा रामम रामौ रामानि द्वितीय विभक्ति, इनको विभक्ति भी बोलते हैं। तो शब्द रूप भी बोलते हैं इसको। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ऐसा नहीं बनता है, राम शब्द का तो बन गया, लेकिन कुछ और भी शब्द जिनका रूप बनता ही नहीं है, जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे इंग्लिश में आप बताओ, आप एंड बोलते हैं, एंड में कभी आप सुना एंड्स, एस लग गया हो, कभी कोई नहीं सुना है, क्योंकि होता ही नहीं है ना। तो ये कोई सुनता ही नहीं है और होता भी नहीं है, तो इसीलिए ये कभी भी नहीं होता है। तो कुछ शब्द इंग्लिश में भी होते हैं ना जिनका कोई फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता, बस कंजंक्शन जोड़ने के लिए होते हैं। ऐसे संस्कृत में भी होते हैं, तो उनका रूप ही नहीं चलता। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द बताऊं, चा, चा का मतलब होता है और मतलब एंड, संस्कृत में चा मतलब और। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है अत्र, तो अत्र का मतलब होता है यहां पर, इसका रूप नहीं चलेगा, रामः रामौ रामः, तो अत्रः अत्रौ अत्रः ऐसा नहीं होगा, ये एक जैसा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कई शब्द आप बोलते हैं यथा, यथा मतलब लाइक, जैसे, तो यथा मतलब एज भी होता है यथा, तो अब इसका रूप नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जिसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, आपको ये इसका लिस्ट दे देंगे किन किन का रूप नहीं चलेगा। तो इनको बोलते हैं अविकारी शब्द, और इनको बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी मतलब इनमें विकार हो रहा है ना, विकार मतलब कुछ परिणाम हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है इनका बिगड़ करके। जैसे मान लो ये लिखा हो ना राम, तो राम बिगड़ करके क्या बना, रामः, राम बिगड़ कर क्या बना, रामौ, फिर बिगड़ करके रामाः। तो इसको, इसमें अलग अलग एक ही शब्द में बहुत सारी डिजाइन आ रही है, इसलिए उसको बोलते हैं विकारी, विकार हो रहे हैं, है ना, कुछ नया बन रहा है। और ये इसमें कुछ नहीं बन रहा, चा है तो चा ही रहेगा, और अत्र मतलब होता है यहाँ, हियर, तो राम यहाँ आओ, तो यहाँ यहाँ ही रहेगा, वो नहीं बिगड़ेगा, उसका रूप नहीं चलेगा कि अत्रः अत्रौ अत्राह ऐसा बनेगा, नहीं, ये अत्र अत्र ही रहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं अविकारी शब्द, और इसको बोलते हैं विकारी शब्द, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से विकारी। अच्छा, ये हर एक शब्द याद रखिए, दुनिया के जितने भी शब्द होंगे इनको छोड़कर, ये कितने होंगे, 150-200 होंगे ज्यादा से ज्यादा, ये जो अविकारी शब्द हैं, अत्र तत्र इस प्रकार के होंगे, 200 शब्द होंगे, 300 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये शब्द तो अनलिमिटेड हैं, अनंत, बहुत सारे, गिनती नहीं गिनी जा सकती, इतने सारे शब्द हैं। नए भी बनाए जा सकते हैं, तो ये शब्द होते हैं। और ये शब्द हमेशा याद रखिए, इन शब्दों का तो कुछ जेंडर नहीं होता है, अविकारी का, जैसे चा, अत्र तत्र, इनका जेंडर नहीं होगा। और जो ये शब्द होंगे 3 जेंडर में बांटे जाएंगे, नपुंसक लिंग, पुरलिंग मैस्कुलिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग को बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अच्छा, एक चीज जानने की संस्कृत में ये है
कि संस्कृत में जेंडर का ज्ञान आप किसी को देख करके नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, अरे बस जा रही है, बस को स्त्रीलिंग बना दिए, और ट्रक को बोलते हैं पुल्लिंग, ट्रक जा रहा है। अरे भाई उसमें तुमने कौन सा जेंडर देख लिया, स्त्री पुरुष बना के रख दिए। वही तो लोहे का ट्रक है, और लोहे क्यों, उसमें सवारी जाती है इसलिए उसको स्त्री बना दिए, और सामान ढोए गधा जैसे आदमी तो उसको पुरुष बना दिए है ना। तो इसलिए कोई संस्कृत में ऐसा सिस्टम नहीं है कि न्यूट्रल का मतलब संस्कृत में निर्जीव नहीं। इंग्लिश में क्या होता है, न्यूट्रल मतलब जिसमें जीवन ना हो वो न्यूट्रल है, नपुंसक लिंग है। संस्कृत में उससे मतलब नहीं है कि जीवन है और नहीं है। संस्कृत में मतलब होता है सफिक्स से। सफिक्स मतलब यदि मान लीजिए कहीं पर ये लगा हुआ है, मान लीजिए र है और ये आ की मात्रा कहीं लगी है, तो जनरली वो शब्द स्त्रीलिंग का होगा। और कहीं पर मान लीजिए नदी है, तो मोस्टली जितने ई वाले, बड़ी ई के शब्द, अधिकतर शब्द होंगे स्त्रीलिंग वाले। और छोटी ई में जैसे मती है, तो ये इससे हम पहचानते हैं कि सफिक्स क्या लगा है। तो ई वाला शब्द होगा वो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी हो सकता है, जैसे हरि। तो हरि शब्द हमको लिंग का ज्ञान संस्कृत में तब पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे, तो गुरुजी बताएंगे, टीचर बताएंगे, तभी। अंदाज से नहीं बोल सकते हैं। अब आपको क्या मालूम है कि मछली तैर रही है कि मछला तैर रहा है, लेकिन हमने उसको स्त्रीलिंग में ही रख लिया हिंदी वाले लोगों ने, और कह देते अरे मछली तैर रही है। आपने जाकर उसका जेंडर चेक किया कि वो स्त्री है पुरुष है, तो आप बोल रहे हैं मछली तैर रही है। मछला तैर रहा है क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना। तो उसमें भी तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, मछली मछला में, लेकिन एक ही कैटेगरी में उसको डाल दिए। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में ऐसे लिंग जेंडर का पता नहीं चलता है। तो ये शब्द होते हैं। तो संस्कृत में ये जो अंतिम ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, हरि पुल्लिंग शब्द हो गया। तो इस प्रकार से आप संस्कृत में ज्यादातर शब्द जिनमें माँ लगा रहता है, वो उसकी एक लाइन लिस्ट दे देंगे आपको, ये शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं, ये शब्द पुल्लिंग में ही होते हैं, और ये शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। तो आपको ये बातें पता चल जाएंगी खुद ही। तो 3 लिंग संस्कृत में जो जेंडर है वो कभी भी किसी समान को देख करके, वस्तु, न्यूट्रल जेंडर से मतलब नहीं है यहाँ पर। और संस्कृत में अब आप बताइए, अब ये लिखा है देवता, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब आपकी दृष्टि में स्त्रीलिंग शब्द होगा, पुल्लिंग है, क्योंकि हम बोलते हैं इंद्र देवता। लेकिन इंद्र देवता को ये शब्द यूज हो रहा है, लेकिन है ये स्त्रीलिंग। क्यों, रमा के जैसे है, रमा देवता, तो है ये स्त्रीलिंग शब्द देवता, लेकिन प्रयोग हो रहा है पुरुष के लिए। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं बड़ा काम का। अब आप लोग कहेंगे बताइए, हाँ कोई मैसेज कर रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हु इज देयर? हाँ बोलिए। यस प्रणव जी। So I just wanted to say it's you are saying purling, but I think it's pulling because yeah, in Hindi we I are think you are saying getting pulling. you are This getting is not pulling. This is not pulling. Actually, double la is there in Sandhi. It's pulling. Okay. Pulling. Pull, not pulling. Okay. Pulling मतलब पुल्लिंग, actually पुमलिंग, पुरुष लिंग, पुमलिंग, and when we join both then it becomes pulling, pullingam. And in Hindi, in Hindi we say pullinga, double la. Okay. Double la. Okay. Not pulling. Pullingam. Pullingam. Yes. 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 Not purlinga. No, no, not in Hindi we say. In Hindi we are very, accustomed to the Hindi language. I see. I So see. that's why, yes, this is the yes, somebody wrote this, है ना, pullingam. So this is correct. Yeah. Like see, in pronunciation we are very poor in Hindi. See, we say, yeah, I know. Like this. What is this? What is this? Gya. Huh? Gya. Gya.
So what is this now? Gya. 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 You are using your nose, you are saying, है ना? So first is gya and then second one is gya. ज्ञा, लेकिन एक्चुअली ये है ज्ञा, ये सही आपने बोला, और ये जो ज्ञा है ही नहीं, ये क्या ज्ञा। है, ये आधा ज और ञा, ये दो मिलकर के बना हुआ है, आप समझिए इसको। ये याद रखिए, आधा जा और ये जो ञा होता है ये मिलकर के बनता है। तो लेकिन हम लोग क्या, हिंदी वाले लोगों की आदत पड़ गई है यज्ञ कहने की। तो हम लोग क्या कहते हैं, यज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लिखते ऐसा ही है जैसा लिखा हुआ है ये ज्ञा, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते बोलते ऐसा, मैं बता रहा था ना हिंदी में यही दिक्कत है, हम बोलते ऐसे ज्ञानी, बोलते ये हैं और लिखते क्या है, ये वाले को लिखते हैं हम, है ना, हम लोग इसको लिखते हैं ये। देखिए अब हम लिखते हैं, बोलते लिखते ये हैं और बोलते ज्ञानी हैं। तो हमारे, लेकिन हमको क्या बोलना चाहिए, ज्ञानी। एक्चुअली ये आधा ज और ञ दोनों मिलकर के बनता है ये ज्ञा। हाँ, ज्ञा नहीं, ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा। तो ज्ञानी ऐसा बोलना चाहिए, यज्ञ, यज्ञ नहीं बोलना चाहिए हमको, क्या बोलना चाहिए, यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं बोलना है, यज्ञ। हाँ यज्ञ, हम लोग ऐसा बोलते हैं, यज्ञ हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमको कैसा बोलना है, या और आधा ज और फिर हमको ञा, इसको भी बोलना है, तो यज्ञ ऐसा बोलना है, और जोड़ करके हमको ऐसा लिखना है, फिर हम जोड़ करके लिख देते हैं वो, तो ऐसा लिखाता है यज्ञ। ठीक है, इसी प्रकार से आधा का और ये आप ध्यान रखिए, आधा का और ये शा, ये शा, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं शा। तो हमको इसको क्षत्रिय वाला शा होता है ना जो, तो इसको हमको, हाँ, तो इसको हमको ऐसा बोल, ये दोनों मिलकर के हम हिंदी में इसको ऐसा लिखते हैं, ये संस्कृत में। तो ये क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्षा, 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 आधा का और षटकोण वाला शा मूर्धा में जाएगा, ये कंठ में और ये ऊपर, क्षा, क्षा। तो क्षत्रिय, कुरुक्षेत्र, छा नहीं बोलना है, हम जनरली CHH बोल देते हैं, है ना, हमको KSH बोलना है। तो ये हमको याद रखना है। तो ये इस प्रकार से बनता है, जैसे पद्म, तो कुछ शब्द और बनते हैं, जैसे द और म, ये दोनों मिलकर के संस्कृत में ऐसे लिखे, इसमें पता नहीं ये वाले फॉन्ट में आएगा कि नहीं, हाँ ये आ गया, हम हिंदी में ऐसा लिखते हैं दम। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे पद्म, पद्म मतलब होता है लोटस, तो पद्म ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये दमा है। और ब्रह्म होता है, जैसे हम ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्म, तो आधा हा और म मिलकर के ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा बोलना है। हाँ, ब्रह्म, ब्रह्म, हा फिर माँ आता है, पहले हा फिर माँ। कई लोग ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा पहले बोलते हैं, हा बाद में बोलते हैं। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा बनेगा ना, ब्रह्मा। तो ये गलत है, हमको पहले हा फिर माँ प्रोनाउंस करना है। तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द ऐसा है, तो जैसे पुल्लिंग है, तो एक्चुअली पुम और लिंग दो मिलकर के बन गया पुल्लिंग। तो हम हिंदी लोगों की आदत है ना, जैसे ज्ञानी बोल देते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन ये रियल में इसका ये है, पुल्लिंगम है, पुल्लिंगम, पुमलिंगम। ठीक, तो आप, तो ये वाले अक्षरों को, शब्दों को आपको जान के रखना है। क्लियर, 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 क्लियर। तो ये इस प्रकार से, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना सारा जो चल रहा है बाकी? हाँ, पूरा आ रहा है। हाँ, आप पूरा आ जाएगा, आप चिंता मत करिए इसमें। और हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे पीछे, क्या पढ़ा रहा था मैं? हेलो, शब्द, है ना। कोई कुछ, आप रमा और देवता वो सब बता रहे थे। हाँ, देवता। हाँ, तो अब आप बताइए, जो महिमा शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आशा जी आप बताइए। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। और कोई
कौन सा लिंग लग रहा है आपको? बताइए नवनीत जी, क्या नाम है इनका, सॉरी। हाँ, स्त्रीलिंग ही समझ आता है जी। स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है, करेक्ट। मुझे लगता है कि सब लोगों को स्त्रीलिंग ही समझ में आ रहा है। वीना जी स्त्रीलिंग है ना? हाँ जी प्रभु जी, ऐसे ही होता है सारे, ना, अब मैं महिमा जिससे भी भाई। पूछूंगा हाँ। all will say that this word is striling, है ना, feminine gender. But you know in Sanskrit this word has been put in the category of napunsak ling, पुरलिंग, मतलब पुमलिंग। समझ में है? हाँ, ये एक्चुअली पुल्लिंग ऐसा शब्द क्यों? है। एक्चुअली मैं आपको बताया ना, संस्कृत में सफिक्स का खेल है। ये शब्द ये ऐसा है, महिमन शब्द है। महिम शब्द है, जैसे शब्द था Okay. राम, तो राम शब्द की प्रथमा में बना रामः, तो एक्चुअल में ये शब्द है महिमन, ना अंत वाला। जैसे राम अ अंत है, इसे ना अंत है। ठीक है, तो इसका जब ऐसा रूप चलाएंगे, हर एक शब्द का रूप चलेगा ना, तो हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर ये बन जाएगा महिमा, यहाँ पर महिमा आएगा। जैसे आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? सब लोग कहेंगे स्त्रीलिंग है ना? आत्मा पुरलिंग है, क्योंकि क्योंकि श्री कृष्ण ने जब भागवत गीता में बोला तो उन्होंने आत्मा के लिए पुरलिंग के उसमें यूज किया उसको। लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा चली गई। समझे? यस, जनरली उसको फीमेल में ही लेते हैं। हाँ, हाँ, स्त्रीलिंग में ही लेते हैं। तो लेकिन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो संस्कृत में जो आप हिंदी में किसी और भाषा में बोलते सुनते हैं, संस्कृत बिल्कुल उससे अलग है। याद रखिए, संस्कृत में इसको पुरलिंग की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उस आत्मा, महिमा, गरिमा, गरिमा नाम की लड़की भी इसी कैटेगरी में आएगी जिसमें महिमा है। तो ये सब पुरलिंग शब्द हैं, और पुल्लिंग शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग में रखा गया। जैसे किरण को स्त्रीलिंग में रख दिया है वो पुल्लिंग शब्द है ना। तो लेकिन जैसे देवता है, देवता स्त्रीलिंग शब्द ही है, लेकिन यूज पुरुष के लिए होता है, इंद्र के लिए। इंद्र की पत्नी के लिए कभी नहीं होता है ना। तो इसलिए इस प्रकार से बहुत सारे शब्द, अभी हम कल इसको डिटेल में कल इसकी चर्चा करेंगे, जब पेज शेयर करूंगा मैं आज आप लोगों के साथ में, उन पेजेस को आप देख लीजिएगा, फिर हम उसको कल डिटेल में ये करेंगे। शब्दों का ही खेल है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। बेसिक पूरी संस्कृत के शब्द समझ गए कि इसकी डिजाइन क्या है, तो आपको पूरी की पूरी संस्कृत ऊपर से दिखने लगेगी। समझ में आया? और कुछ नहीं है, केवल आपको शब्दों का खेल पता चल गया कि ये होते क्यों है सब अलग अलग आखिरकार। तो ये हम इसकी चर्चा कर देंगे प्रारंभ में ही, फिर आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, मेरा अलग स्टाइल है थोड़ा पढ़ाने का, कम समय में जल्दी, ज्यादा जल्दी तेजी से ज्ञान हो, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछिए, और नहीं तो फिर हम एंड करेंगे आज का। ओके, मेरे बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, मुझे ये पूछना था, सुपेशल जो आपने बताया उसका मतलब क्या है संस्कृत में? सुपेशल का मतलब होता है बहुत अच्छा। स्पेशल जो इंग्लिश में होता है वही संस्कृत में होता है। अच्छा, अरे हाँ, अच्छा, दोनों एक ही मतलब। वही तो मैं बता रहा था कि जो स्पेशल शब्द आया सुपेशल से ही बिगड़ के बन गया। अच्छा गुरु जी, ठीक है, ये बताइए, आपने कहा था कि 9 वाउल्स है ना यहाँ पे, जो अब हाँ। आप बताए थे ये हमको, वाउल्स स्वर तो एक्चुअली 22 है, आपने कहा एक्चुअली 9 है ना? वो 22 में मतलब वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उनका कर लेने से 22 हो जा रहे हैं। जी जी। तो ये जो मेन है वो अ, ई, उ, रु और क्या थे? लृ, आ, ई, उ, र, लृ, ए, आई, ओ, औ, यही है। ए, आई, ओ, ठीक है, औ। जी यही मैन होते हैं। जी जी। ओके, ठीक है। ओके, सो मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई है। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप सुनिए और आनंद लीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं। फिर कल 4 बजे मिलना है। आपको बताया था मैंने कि मेरी दूसरी क्लास भी रहती है, तो कल थोड़ा जल्दी मिलेंगे।
तो कल 4 बजे है, सैटरडे संडे जो क्लास है कल की, तो तभी हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी तो घर पर है सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की। तो कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, आप कितने लोग आपने बता तोड़ दिया, हमको बताया भी नहीं।